दोस्तों एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं बीटीटीएच की एक और नई नोवेल वीडियो के साथ में। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे शाओवेन उस हाई टायर के पिल को रिफाइन करने वाला है, मगर इसमें शाओवेन की हालत काफी खराब हो जाएगी, जिससे कि अब उसकी जान भी खतरे में पड़ गई थी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब एपिसोड की शुरुआत होती है। अब सीन चेंज होकर अगले दिन पर आता है, जहां शाओवेन के सामने एक बहुत ही बड़ा सा फर्नेस था, जिसे देखकर तो शाओवेन के भी होश उड़ गए थे, क्योंकि उसने आज तक इससे पहले इतना बड़ा फर्नेस कभी नहीं देखा था। शाओवेन कहता है बर्निंग फ्लेम वैली के पास तो ये शानदार चीज भी है। इसके बाद शाओवेन उस पिल को रिफाइन करने के लिए उसके फॉर्मूला को देखने लगता है, जहां शाओवेन को पता चलता है कि इस पिल को रिफाइन करने के लिए पूरे 888 मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा होता है, और साथ ही इस पिल को रिफाइन करने में काफी ज्यादा दिन लगने वाले हैं। वहीं बर्निंग फ्लेम वैली का चीफ कहता है मेरे पास एक हेवनली फ्लेम है, जिससे मैं मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को रिफाइन करके लिक्विड फॉर्म में बदल सकता हूं, जिसके बाद इसे मर्ज करने का काम आप दोनों का होगा। अब हम देखते हैं बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ उस फर्नेस में अपनी 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम को डालने लगता है, साथ ही रिफाइन करने के लिए सारी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को भी डाल देता है। इसके बाद उसने रिफाइनमेंट स्टार्ट कर दी थी। इन सारी इंग्रेडिएंट को रिफाइन करने के लिए उसे 10 दिन लग गए थे, और अब तो वो चीफ भी एग्जॉस्ट हो गया था। जिसके बाद शाओवेन कहता है चीफ आप रेस्ट करिए, आगे का हम दोनों संभाल लेंगे। बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ ने मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को रिफाइन करके लिक्विड में चेंज कर दिया था। अब शाओवेन और अल्केमिस्ट युआन अपनी अपनी फ्लेम को उस फर्नेस में डालकर इंग्रेडिएंट को मर्ज करने लगते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में अल्केमिस्ट युआन की हालत खराब होने लगती है, और अब शाओवेन और अल्केमिस्ट युआन अपनी अपनी पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ाने लगे थे, जिससे वो इंग्रेडिएंट अब पिल की फॉर्म में आने लगा था। लेकिन अब तो अल्केमिस्ट युआन की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। उसके मुंह से ब्लड आ जाता है और वो काफी एग्जॉस्ट हो गया था, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता है, मगर अब उसकी पावर्स धीरे धीरे कम हो रही थी, जिससे वो इंग्रेडिएंट जो मर्ज होकर पिल फॉर्म हो रही थी वो वापस अलग होने लगते हैं। अल्केमिस्ट युआन अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, जिससे उसकी सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाती है, और वो खून की उल्टियां करते हुए पीछे जा गिरता है। यानी अब उस पिल को रिफाइन करने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शाओवेन के ऊपर आ गई थी। लेकिन अब शाओवेन भी मुश्किल में था, उसके मुंह से भी ब्लड आने लगा था, मगर शाओवेन कहता है मुझे वो स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज टेक्निक किसी भी हाल में चाहिए। ये बोलकर शाओवेन अपनी फ्लेम की पावर्स को और ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे वो इंग्रेडिएंट वापस से मर्ज होकर पिल फॉर्म में आने लगते हैं। अब जैसे ही वो पिल मर्ज हो जाती है, उसमें से बहुत सारी एनर्जी निकलकर आसमान में जाती है, जिससे वो चीफ बहुत ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि इसका मतलब था कि शाओवेन ने फायर बुद्धिस्ट पिल को रिफाइन कर दिया है। लेकिन अब इससे आसमान में टायर 7 की लाइटनिंग होने लगी थी। दरअसल जो भी अल्केमिस्ट टायर 7 की पिल रिफाइन करता है तो उसे स्पिल लाइटनिंग का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब क्योंकि शाओवेन काफी एग्जॉस्ट हो गया था, इसलिए चीफ डैन ज़ैन कहते हैं शाओवेन आप एग्जॉस्ट हो गए हैं, स्पिल लाइटनिंग को आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं इसे हैंडल करता हूँ। लेकिन शाओवेन कहता है नहीं, मैं इसे संभाल लूंगा। जो सुनकर चीफ डैन ज़ैन बहुत ज्यादा हैरान थे, और वो कहते हैं ये पिल लाइटनिंग आपकी जान भी ले सकती है। लेकिन शाओवेन तो उस पिल लाइटनिंग को अपने पपेट के लिए लेना चाहता था। अब शाओवेन अपने डीमन पपेट को बुला लेता है, जिसे देखकर तो चीफ डैन ज़ैन की फट गई थी, और वो कहते हैं ये पपेट तो डाओ जोंग क्लास का पपेट लग रहा है। मिस्टर यान शियाओ के पास तो 3 हेवनली फ्लेम भी है। मिस्टर यान शियाओ कोई नॉर्मल लड़का नहीं है, मुझे इससे दोस्ती कर लेनी चाहिए, ये मेरे लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। इधर शाओवेन अपने पपेट को ऑर्डर देता है कि उस पिल लाइटनिंग पर अटैक करके उसे एब्सॉर्ब कर ले, जिस पर शाओवेन का पपेट फौरन ही उस पिल लाइटनिंग पर अटैक करना शुरू कर देता, उस लाइटनिंग को एब्सॉर्ब करने लगता है, जो देखकर सभी शॉक रह गए थे। तभी शाओवेन देखता है उसके डीमन पपेट की बॉडी में थोड़ा थोड़ा गोल्डन ग्लो होने लगा था, जिससे अब आने वाले वक्त में उसका पपेट स्काई डीमन पपेट बन जाएगा। जो देखकर शाओवेन बहुत खुश हो गया था और अपने पपेट को वापस अंदर रख लेता है। जिसके बाद शाओवेन चीफ डैन ज़ैन को फायर बुद्धिस्ट पिल दे देता है, जिसे पाकर चीफ डैन ज़ैन खुश होते हुए कहते हैं यान शियाओ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ना जाने मैं इस एहसान को कैसे चुका पाऊंगा। मगर टायर 7 की पिल को रिफाइन करने से शाओवेन की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो गई थी, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं शाओवेन एक रूम में बेहोश पड़ा था कि तभी अचानक से उसे होश आ जाता है, और उठते ही सबसे पहले शाओवेन अपने आप को चेक करने लगता है कि कहीं उस पिल रिफाइनिंग प्रोसेस की वजह से उसे कोई इंटरनल हार्म तो नहीं हो गया,
लेकिन शाओवेन बिल्कुल ठीक था। उसी वक्त उसकी रिंग के अंदर से मास्टर टियान हुआ बाहर आते हैं, जो कहते हैं बच्चे अच्छा हुआ तुम होश में आ गए, मुझे तो लगा था कि तुम अभी 15 दिनों तक बेहोश रहने वाले हो, मगर मैं शौक हूँ कि आखिरकार तुमने टायर लेवल 7 की मेडिसिन पिल को रिफाइन कर लिया है, तुम तो सच में एक जीनियस हो। मास्टर टियान हुआ को इतने दिन बाद अपने सामने देखते हुए शाओवेन उनसे पूछता है कि मास्टर आप इतने दिनों से कहाँ थे जो सामने नहीं आए, जिस पे मास्टर शाओवेन से कहते हैं जब से तुम पावरफुल हुए हो तुम तो सेलिब्रिटी बन गए हो, तुम्हारे आसपास डाओजोंग लेवल के एक्सपर्ट्स होते हैं, तो भला मैं कैसे उनके सामने तुम्हारे सामने आ सकता हूँ। जिस पे शाओवेन टियान हुआ से पूछता है आपकी स्ट्रेंथ तो काफी बढ़ गई है, क्या आप डाओजोंग स्टेज पर पहुंच गए हैं, जिस पर मास्टर कहते हैं मैं अभी एक सोल फॉर्म में हूँ, तो भला मैं कैसे डाओजोंग पर ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। जिस पे शाओवेन मास्टर से कहता है आप परेशान मत होइए, मैं बहुत ही जल्द आपके लिए एक बॉडी को रिफाइन करने वाला हूँ। एक बॉडी को रिफाइन करने के लिए मुझे 3 चीजें चाहिए होती हैं, बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजिंग पिल, दूसरा टायर लेवल 7 का मैजिकल बीस्ट का एसेंस ब्लड, और तीसरा किसी डाओजोंग क्लास एक्सपर्ट की स्केलेटन बॉडी चाहिए होगी। मगर ये जो बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजिंग पिल है उसे बनाना काफी मुश्किल काम है, क्योंकि ये टायर लेवल 8 की मेडिसिन पिल होती है और मैं तो अभी टायर लेवल 7 का एल्केमिस्ट हूँ, तो मैं टायर लेवल 7 की पिल को रिफाइन कैसे कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे मास्टर के लिए बॉडी रिफाइन करनी है तो मुझे उसके लिए ऐसी पिल को ढूंढना होगा जिसका इफेक्ट बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजिंग पिल की तरह होगा, मगर वो लो लेवल की पिल हो। ऐसे ही सोचते हुए शाओवेन मास्टर याओ लाओ की स्टोरेज रिंग में इसी तरह की किसी पिल को बनाने के फॉर्मूले को ढूंढने लगता है और काफी देर तक खोजने के बाद उसे एक टायर लेवल 7 का मैजिकल फॉर्मूला मिल जाता है जो कि यिन यांग पिल थी, और इस पिल का इफेक्ट टायर लेवल 8 के बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजिंग पिल की तरह था। और अब इसके बाद मुझे बस टायर लेवल 7 का मैजिकल बीस्ट का ब्लड एसेंस चाहिए। ये सुनने के बाद तो टियान हुआ शाओवेन से कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम तो लड़कियों के पीछे पागल हो, जैसे कि तुम बर्निंग फ्लेम वैली की प्रिंसेस के साथ फ्लर्ट करने लग गए। मास्टर ये बोलते हुए शाओवेन की टांग खींची रहे थे कि तभी वहां पर प्रिंसेस आ जाती हैं, जो शाओवेन को होश में देखकर खुश हो गई थी और कहती हैं शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। प्रिंसेस को वहां देखकर शाओवेन सर खो जाते हुए कहता है जैसा कि मैंने आपके लिए उस हाई टायर लेवल 7 के पिल को रिफाइन कर दिया है, तो स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेन टेक्निक लेने के लिए एल्डर मेरा टेस्ट कब लेने वाले हैं। जिस पे प्रिंसेस शाओवेन को अपने पीछे पीछे लेके जाती हैं और उससे रास्ते में पूछती हैं कि तुम्हें आखिर ये स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज क्यों चाहिए। जिस पे शाओवेन कहता है मुझे लगता है कि ये स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज टेक्निक मेरे लिए सुटेबल होगी, मैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकता हूँ। यहाँ प्रिंसेस बताती है कि मेरे फादर ने एक बार कहा था इस टेक्निक को सिर्फ वही प्रैक्टिस कर सकता है जिसमें बहुत सारी एबिलिटी हो। ऐसे ही बातें करते हुए ये दोनों हॉल तक पहुंच गए थे जहाँ बहुत सारे एल्डर्स बैठे हुए थे। वहाँ एल्डर्स ची हुआ भी थे जो कि बहुत अच्छे थे। अब शाओवेन उन सभी एल्डर्स को अपने सामने देखकर उन सभी को ग्रीट करता है, जहाँ चीफ टैंग शाओवेन को देखकर उससे पूछते हैं मिस्टर यान शाओ क्या आप ठीक हो, क्योंकि आप तो पिछले 5 दिनों से बेहोश पड़े थे। जिस पे शाओवेन कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी चीफ के बगल में बैठे एक एल्डर शाओवेन से कहते हैं लड़के तो तुम ही वो लड़के हो जिसे हमारे क्लैन की स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज टेक्निक चाहिए। यहाँ भी शाओवेन बहुत नर्म स्वभाव से मास्टर से कहता है हाँ मुझे वही चाहिए। जिस पे एल्डर कहते हैं ये स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज टेक्निक हमारे क्लैन की सीक्रेट टेक्निक है, इसे हम किसी आउटसाइडर को नहीं दे सकते हैं, तुम चाहो तो इसके बदले किसी और टेक्निक को मांग सकते हो, हम तुम्हें वो दे देंगे। ये बात सुनकर शाओवेन कहता है मुझे पता था ये बात होने वाली है। तभी चीफ टैंग उस एल्डर से गुस्से में कहते हैं तुम क्या चाहते हो कि मैंने इस लड़के से जो वादा किया है मैं उसे पूरा ना करूं ताकि मेरी इज्जत खराब हो जाए। जिस पे वो एल्डर घबराते हुए खड़ा होता है और कहता है मैं तो बस वही बता रहा था जो रूल्स में लिखा है। जिस पे चीफ टैंग कहते हैं तुम अपने रूल्स को अपने पास रखो, अगर लोग ही नहीं बचेंगे तो हम इन रूल्स का क्या करेंगे। और इस वक्त चीफ टैंग अपनी बेटी की बात कर रहे थे और चीफ टैंग को इतना गुस्से में देखकर वो दूसरा एल्डर डर जाता है और वो कहता है चीफ आप मुझ पर इतना गुस्सा मत होइए, मैं तो बस आपको रूल्स के अकॉर्डिंग ही बता रहा था, हम किसी आउटसाइडर को अपनी सीक्रेट टेक्निक नहीं दे सकते हैं। और इस लड़के ने तो अभी तक अपना फेस भी हमें शो नहीं किया है, तो हम तो ये भी नहीं जानते कि आखिर ये लड़का कौन है जिसका बैकग्राउंड जाने बिना ही हम उसे अपनी सीक्रेट टेक्निक कैसे दे सकते हैं, ये तो गलत होगा। ये सारी बातें सुनकर शाओवेन उस एल्डर से कहता है लगता
लगता है आपको मैं कोई क्रिमिनल लगता हूँ? मैंने इस मास्क को सिर्फ इसीलिए पहन रखा था क्योंकि इस मास्क की मदद से मैं बहुत सारी मुसीबतों से बच जाता हूँ, मगर आपको इससे प्रॉब्लम है तो ठीक है, मैं इस मास्क को निकाल देता हूँ। ऐसा कहते हुए शाओवैन उस मास्क को निकाल देता है। अब जब ची हुआ शाओवैन का चेहरा देखते हैं तो बिल्कुल शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये लड़का तो हद से ज्यादा यंग है, ये अभी तो सिर्फ 20 साल का है। वहां बैठा एक ओल्ड एल्डर खड़े होते हुए कहता है पिछले महीने ही मैंने सेंट्रल पिन रीजन में एक ट्रिप मारा था जहां मुझे पता चला था कि शाओवैन नाम का एक लड़का जिसने विंड लाइटनिंग पवेलियन की नाक में दम कर रखा है और यहाँ तक कि उसने विंड लाइटनिंग पवेलियन माउंटेन में जाके फायर किंगर नाम के एक डिसिपल को भी हरा दिया और साथ ही उस लड़के ने फीटियान को भी चकमा दे दिया है। वो तो बहुत ही पावरफुल है। अब ये सब सुन के हॉल में बैठे सब लोगों के होश उड़ गए थे और वो लोग कहते हैं ये लड़का काफी यंग है और इतनी एज में ये डाउ सॉन्ग पर पहुंच चुका है और साथ ही हाई लेवल का एल्केमिस्ट है और तो और इसके पास 3 एसेंस फ्लेम फायर भी है। इन सब के साथ इसके पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डीमन पपेट भी है। इतना कुछ पाने के बाद भी इसका पेट नहीं भरा। इसने फेंगली पवेलियन में एंटर करके उन्हें चैलेंज किया और उनसे बच भी निकला। ये तो इम्पॉसिबल है, आखिर ये लड़का इतना कुछ कैसे कर सकता है। वहीं चीफ टैंक सोचते हैं कि हालांकि फेंगली पवेलियन मेरी बर्निंग फ्लेम वैली के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी फेंगली पवेलियन एक पावरफुल फैक्शन तो है ही, तो ये शरारती लड़का उनसे बच कैसे निकला, क्योंकि ऐसा कर पाना आसान बात नहीं है। अब शाओवैन स्माइल करते हुए कहता है मैं ही वो शाओवैन हूँ, लेकिन मेरे नाम से क्या प्रॉब्लम है? अगर मैंने अपना नाम चेंज किया तो इससे बर्निंग फ्लेम वैली को कोई नुकसान तो नहीं हुआ है ना? तो आपको क्या दिक्कत है? जिस पर वो एल्डर गुस्से में शाओवैन से कहता है तुम अब फेंगली पवेलियन के दुश्मन हो चुके हो और इसका रीजन तुम खुद हो। तुमने फेंगली पवेलियन की सीक्रेट टेक्निक 3000 लाइटनिंग मोमेंट को चुराया है। अगर तुम फेंगली पवेलियन के डिसिपल नहीं हो तो तुम्हें ये 3000 लाइटनिंग मूवमेंट कहाँ से मिली है और तुम उस सीक्रेट टेक्निक को फेंगली पवेलियन से चुराने के बाद मेरे बर्निंग फ्लेम वैली में आ गए हो हमसे स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को हासिल करने। क्या तुम्हारा दूसरे फैक्शन की डाउ टेक्निक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है जो तुम उन टेक्निक्स को चुराते हो? जिस पर शाओवैन को भी अब गुस्सा आ गया था क्योंकि ये एल्डर कुछ ज्यादा ही बोल रहा था। शाओवैन एटीट्यूड से कहता है फेंगली पवेलियन की 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक मुझे बाई चांस मिल गई थी और एल्डर मुझे नहीं लगता कि आपको कोई हक है कि आप मुझे इस बारे में सवाल करें। और रही बात आपके बर्निंग फ्लेम वैली की स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज बॉडी टेक्निक की, तो मैं आप सबको बता दूं कि इसके पीछे एक रीजन है। मेरी बॉडी में जो हेवनली फ्लेम की पीक एनर्जी को अनलीज करने के लिए मुझे स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज की बहुत ज्यादा जरूरत है और बस इसीलिए मैं आपके बर्निंग फ्लेम वैली में आया हूं। और जैसा कि आपने मुझे कहा कि मैं दूसरों की डाउ टेक्निक्स में बहुत इंटरेस्टेड हूं, तो मैं आपको बता दूं अगर ऐसी सिचुएशन होती तो आप इस चीज को मैनेज नहीं कर पाते, इसलिए मुझ पर फजूल में इल्जाम ना लगाएं। शाओवैन का ये एटीट्यूड भरा मुंह तोड़ जवाब सुनकर एल्डर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गई थी कि कोई बाहर का लड़का वो इतना यंग होकर और उनसे ऐसी बात कैसे कर सकता है। वो एल्डर गुस्से से शाओवैन से कहता है शाओवैन मेरा बर्निंग फ्लेम वैली फेंगली पवेलियन नहीं है कि तुम यहाँ अपनी मर्जी का कुछ भी कर लोगे। दोस्तों अब इस हॉल का माहौल काफी ज्यादा गर्म हो गया था क्योंकि शाओवैन ने अपने एटीट्यूड से बर्निंग फ्लेम वैली के एल्डर को गुस्सा दिला दिया था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अब आगे क्या होने वाला है ये तो आपको नेक्स्ट नॉवल वीडियो में ही पता चलेगी। तो अगर आपको इस सीरीज का नेक्स्ट नॉवल वीडियो देखना है तो कमेंट करना शुरू कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।